अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़म फ़खर। मुस्लिम लीग नून के इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील की खबरें एक मरतबा फिर गर्म हो गई हैं और इस बात को बिल्कुल मंजर आम पर आ चुकी है कि मरीम नवाज़ इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना चाहती हैं। आज उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू के अंदर उनका ये कहना था कि मुझे एक बीमारी लाहक है, कोई मर्ज़ है मुझे जिसका पाकिस्तान के अंदर इलाज मुमकिन नहीं है और मुझे सर्जरी के लिए बैरून मुल्क जाना है। इस हवाले से मेरी एक पटिशन हाई कोर्ट के अंदर ज़ेरे इल्तवा है और मैं हुकूमत से किसी भी किस्म की कोई रियायत नहीं मांगूंगी और ना ही मैं ECL से अपना नाम निकलवाने के लिए हुकूमत से कोई दरख्वास्त करूंगी। दोस्तों, ये वाली ख़बर मैंने आपको 8 जनवरी को अपने एक वीलॉग के अंदर ये बताया था कि मरीम नवाज़ बाहर जाना चाहती हैं और अपने वालिद की अयादत के लिए बाहर जाना चाहती हैं, लेकिन अब उसके अंदर कुछ डेवलपमेंट्स इस किस्म की होती हुई नज़र आ रही हैं जिससे ये तासुर मिल रहा है कि मुस्लिम लीग नून की बैक चैनल राब्तों के अंदर कुछ ज़्यादा ही पेशरफ्त हो गई है और उसके बाद मरीम नवाज़ का ख़ुद अपने मुँह से इस बात का इकरार करना कि वो इलाज के लिए बैरून मुल्क जा रही हैं या जाना चाहती हैं बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि उनकी ये दरख्वास्त 11 मार्च को उनकी दरख्वास्त की आखिरी समाअत हुई थी पिछले साल 11 मार्च को, और उससे लेकर अब तक इस केस की दोबारा समाअत नहीं हुई। 11 मार्च को समाअत के दौरान जो अदालत थी उसने इस समाअत को 23 मार्च के लिए फ़िक्स किया था, लेकिन 23 मार्च से बाद अब तक इसको दोबारा इसकी समाअत नहीं हुई। और उस समाअत के अंदर जो बुनियादी नुक्ता ज़ेर बहस आया था वो ये था कि किस तरीके से एक कन्विक्टेड पर्सन को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी जा सकती है, जिस पर मरीम नवाज़ के वकील अमजद परवेज़ साहब का ये कहना था कि कानून ये हक़ देता है हर बेटी को कि वो अपने बाप से मिल सके, उसकी अयादत कर सके और उसके साथ वक्त गुजार सके। और दूसरा ये है कि मरीम उम्रा करना चाहती हैं और उनका ये हक़ है कि वो उम्रा कर सकें, जिस पर अदालत ने ये कहा था कि जिस पर जो एडिशनल एडवोकेट जनरल थे AG खान, उनका ये कहना था कि मरीम नवाज़ साहिबा का जहाँ तक मामला है अब तो हुकूमत उनके वालिद को भी मुल्क में वापस लेके आना चाहती है और इसके लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। ऐसी सूरत के अंदर मरीम को किस तरीके से हम बाहर भेज दें कि वो दोनों केसेस फिर एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, जिस पर अमजद परवेज़ ने ये कहा था कि ये कोई दलील नहीं है और जो है इस मामले को इस तरीके से टैकल नहीं किया जा सकता। फिर ये मामला जब नवाज शरीफ वाला जिक्र हुआ तो फिर वो कैबिनेट के अंदर भी मामला का जिक्र हुआ कि कैबिनेट ने उनको 1 टाइम की एग्जामेशन दी थी और ये एग्जामेशन उस वक्त भी मरीम को नहीं मिली थी, तो इस वक्त कैसे दी जा सकती है, जिस पर अदालत आलिया ने यह कहा था कि चलें इस समाअत को भी मुलतवी करते हैं और इस नुक्ते के ऊपर हम अटॉर्नी जनरल से जो पाकिस्तान के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर हैं उनकी राय तलब करते हैं। लेकिन उसके बाद से फिर कोरोना के मामला शुरू हो गया, जिसकी वजह से इस केस की पैरवी नहीं हो सकी, ना ही ये केस समाअत के लिए फ़िक्स हुआ। अब जब से ये बात मरीम ने की है उसके फ़ौरी बाद से ही एक सोशल मीडिया पर इस हवाले से डिस्कशन शुरू हो गई और बहुत सारे हुकूमती तर्जुमान भी मैदान में आए और उन्होंने अपनी अपनी राय देना शुरू की। किसी ने कहा कि एक मरतबा फिर PDM को बेच दिया गया, जिस तरीके से मौलाना फजलुर रहमान के धरने को बेचा गया था। आपको याद दिला दूं कि जिस वक्त मौलाना फजलुर रहमान ने अपना आज़ादी मार्च किया था इस्लामाबाद की जानिब और कश्मीर हाईवे, उस वक्त कश्मीर हाईवे थी, अब तो श्रीनगर हाईवे बन चुकी है, तो वहाँ पर उन्होंने 6 दिन का धरना दिया था और उस धरने में तमाम लीडर्स ने ख़िताब किया था। लेकिन उस धरने के बाद इख्तिताम के बाद कुछ ही दिन में नवाज़ शरीफ साहब इलाज के लिए बैरून मुल्क चले गए, जिस पर यह कहा गया था कि उस धरने को बुनियादी तौर पर इस्तेमाल किया था मुस्लिम लीग नून ने नवाज़ शरीफ साहब को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए एक डील के तौर पर, और उस धरने को इस्तेमाल करते हुए नवाज़ शरीफ बाहर गए। और अब इस वक्त उनका ये कहना है, जो हुकूमती तर्जुमान हैं उनका ये कहना है कि अब PDM की जो मूवमेंट है इसको मरीम नवाज़ ने अपने लिए एक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं और वो बैरून मुल्क जाना चाह रही हैं, जबकि मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई सूरत हाल डेवलप हो रही है। मरीम नवाज़ इस वक्त पाकिस्तान के उन पॉलिटिशियंस में शामिल हैं जो इस वक्त बहुत ज़बरदस्त क्राउड पुलर भी हैं और उनकी एक इमर्जिंग लीडर के तौर पर एक, जिसे हम कह सकते हैं कि बिल्डिंग हो रही है, वो बिल्डअप उनका इस किस्म का हो रहा है कि वो एक इमर्जिंग लीडर के तौर पर सामने आए।
ऐसी सूरत के अंदर कोई भी लीडर जो इमर्जिंग लीडर हो वो लोगों से दूर नहीं जा सकता। लोगों से इस तरीके से हटना उसके लिए एक सियासी मौत होगा। और चूँकि अब लोग मरियम को ही फ्यूचर में पाकिस्तान के एक अच्छे पॉलिटिशियन के तौर पर देख रहे हैं, तो ऐसी सूरत में ऐसा करना, अगर मरियम साहबा ऐसा कर रही हैं तो वो उनके लिए तो एक बहुत ही बड़ा धचका होगा, और उनके जो वर्कर्स हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा धचका होगा, क्योंकि फिर उनको एक मरतबा उसी तनकीद का सामना करना पड़ेगा कि ये पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार की हद तक ही मौजूद रहती है। जब इक़्तिदार नहीं होता तो ये लोग डील करने पर आमादा हो जाते हैं। मेरा ख्याल है कि मरियम इस तासुर की नफ़ी करेंगी। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो अब सेनेट इलेक्शन के अंदर जो नंबर गेम बन रही है, उस नंबर गेम के नतीजे के ऊपर ही तमाम चीज़ें अब बेस कर रही हैं। जहाँ तक आलमी ताकतों का ताल्लुक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सारी इंटरनेशनल क़ुव्वतें इस वक्त कोशिश ये कर रही हैं कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान किसी न किसी तरीके से मामलात को तय कराया जाए ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके। दूसरी जानब नवाज़ शरीफ साहब अपने लंदन में क़याम के दौरान भी मुख्तलिफ़ अरब ममालिक के साथ, चूँकि उनके अपने ज़ाती ताल्लुकात भी हैं वहाँ की लीडरशिप के साथ, तो वो वहाँ पे अपने लिए कुछ रियायतों के लिए गुफ्तगू भी कर रहे हैं, उनके साथ राब्ते में भी हैं। और उन्हीं राब्तों के नतीजे में उनको ये कहा गया है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी को बाहर बुलाया जाए तो हम इसके लिए भी कुछ रोल प्ले कर सकते हैं। मेरी इतलात हैं कि ऐसी कोई डेवलपमेंट है, और इन्हीं डेवलपमेंट्स पर जो ये तासुर मिल रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने भी इस पर हामी भर ली है कि मरियम नवाज़ को बैरून मुल्क सफ़र की रियायतें दी जाएँ। तो अगर इसको उस तनाजुर में रख के देखा जाए तो मेरा ख्याल है इस बात के अंदर और इस तासुर के अंदर कुछ वज़न बढ़ता नज़र आ रहा है। लेकिन मरियम ने अब चूँकि ख़ुद ये बात कही है कि वो उनकी एक सर्जरी होनी है और वो पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है और उनको बाहर जाके वो सर्जरी करानी है, लेकिन साथ ही उन्होंने अगले ही लम्हे, अगले ही जुमले के अंदर ये भी कहा कि मैं रियायत नहीं लूँगी, मैं हुकूमत से ये दरख्वास्त नहीं करूँगी कि मुझे बैरून मुल्क इलाज के लिए जाने दिया जाए। और मेरा ख्याल है कि उनका मतम नज़र भी सिर्फ यही है कि अगर अदालत के अंदर उनकी ये जो पिटीशन पेंडिंग है, अगर इसी के ज़रिए अगर उनको बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिले तो शायद वो बैरून मुल्क चली जाएँ, अपना इलाज भी करा लें, अपने वाले से भी मिल लें, उम्रा भी परफॉर्म कर लें और वापस आ जाएँ। इस किस्म की तो कोई पॉसिबिलिटी बनने के इम्कानात हैं, लेकिन उसके लिए मरियम ये चाहती हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के कंधे को बज़ाहिर इस्तेमाल ना करें, अदालती रास्ता इख्तियार करें, अदालत से रिलीफ अगर मिलता है तो वो बैरून मुल्क जाएँ और उसके नतीजे में उनका एक जो पब्लिक इमेज है वो बरकरार रह सकता है। अदरवाइज़ वो पब्लिक इमेज बहुत बुरे तरीके से मुतासर होगा और इसका नून लीग को भी नुकसान होगा और PDM को भी नुकसान होगा, क्योंकि इस वक्त तमाम PDM की जमातें कई मुकामात पर, कई जगहों पर, कई मौके ऐसे आए जहाँ पर PDM की क़यादत पीपल्स पार्टी के रोल पर एतराज़ करती रही। और अब अगर ये वाला काम जिस तरीके से बातें चल रही हैं, जो ख़बरें गर्म हैं, उसके मुताबिक मरियम नवाज़ ये वाला रास्ता, इस्टेब्लिशमेंट की मदद लेके बैरून मुल्क जाने वाला रास्ता इस्तेमाल करेंगी तो फिर नून लीग की पोजीशन आ जाएगी, वो कटहरे में चली जाएगी। फिर PDM की सारी जमातें, अपोजिशन, मीडिया और तमाम हुकूमती हलके फिर इतराज़ करेंगे कि देखा एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून ने ये सारा कुछ कर दिया, आपकी स्ट्रगल को बेच दिया और अपने लिए रास्ता इख्तियार कर लिया। ये अपोजिशन के सियासतदान ही नहीं हैं, ये तो सिर्फ हुकूमत में रहने के आदी हैं, सिर्फ हुकूमत के अंदर ही रहते हैं तो इनको ऑक्सीजन मिलती है। तो ये वो जो तासुर है इसको और ज़्यादा तक़वियत मिलेगी। और इसी तासुर को ज़ायल करने के लिए मरियम ने यह कहा है कि वो अदालत का रास्ता इख्तियार करेंगी और वो एक थोड़ा सा एक रीज़नेबल रास्ता भी है, लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट साथ है तो फिर इस रास्ते में आसानी पैदा होने के इम्कानात हैं। दूसरी जानिब हुकूमत का इस हवाले से बड़ा सख्त मौक़िफ़ है, वो ये कहता है कि हमने किसी सूरत में मरियम नवाज़ का नाम ECL से नहीं निकालना और अगर वो हमें दरख्वास्त भी करेंगी तो हम इसको कबूल नहीं करेंगी। बल्कि आपको याद होगा माजी में एक मरतबा जब नवाज़ शरीफ साहब वाला मामला चल रहा था तो कैबिनेट के अंदर ये बात डिस्कस हुई तो फवाद चौधरी और शेख रशीद ने कहा कि मरियम को हमने किसी सूरत नहीं जाने देना, क्योंकि ये तो नवाज़ शरीफ के हवाले से हमारे पास सिक्योरिटी डिपॉजिट है। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट के लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए थे और अब अगर वो सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड होना है तो फिर तो उसका फ़ायदा ही कोई नहीं ना, फिर तो मसला ही हल हो जाएगा, फिर तो
काम ही ख़त्म है, फिर तो कहानी ख़त्म है। और PDM के लिए भी एक बहुत बड़ा सेटबैक आ जाएगा अगर वो इस तरीके से बैठ जाती हैं अदालत के रास्ते से। तो मैंने आपसे कहा कि उसमें तो कोई गुंजाइश मौजूद है, लेकिन ख़बरें इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म हैं और मरीम नवाज़ की जानिब से ख़ुद इस बात का इकरार कि वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहती हैं इलाज के लिए, इससे दाल में कुछ काला काला नज़र नहीं आ रहा, बल्कि लग रहा है कि दाल ही काली हो गई है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।